देश से समाप्त हो जाएगा। 5 साल के बाद पेट्रोल देश से समाप्त हो जाएगा। मैं जो जो कहता हूँ वो सिद्ध हुआ है। 2004 से बोलते रहता हूँ। पहले तो लोग मुझे पागल समझते थे, फिर धीरे धीरे मैं बोलता हूँ वही बात कहते हैं और एक एक बात प्रूव हुई। 5 साल के बाद पेट्रोल देश से समाप्त हो जाएगा। ये कहना है देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का। जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि जो कीमतें लगातार बढ़ रही है और महंगाई दर लगातार आम जनता को काफ़ी ज़्यादा परेशानी में डाल रही है। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों जो गैस की कीमतें हैं, जो डोमेस्टिक गैस हम यूज़ करते हैं, उसमें 50 रुपये का इजाफा किया गया है। और आम जनता का यही कहना है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जो मध्यवर्गीय लोग हैं, जो निम्न वर्गीय लोग हैं, वो क्या करेंगे? क्योंकि सरकार ने तो काफ़ी बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन उसमें कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन एक आज अगर कल की बात की जाए, कल नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो एक दीक्षांत समारोह में गए थे। एक यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह था, वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं, लेकिन उसके बीच में एक वक्तव्य उन्होंने ज़रूर कह दिया। वो कहना था उनका पेट्रोल को लेकर। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आने वाले 5 साल में पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, यानी कि भारत में इसे बैन कर दिया जाएगा। ना जाने उन्होंने क्यों ऐसा कहा, शायद बैन होने वाला है या फिर पेट्रोल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो ख़त्म होने की कगार में है। उसी को लेकर शायद उन्होंने ऐसा कहा होगा कि 5 साल में पेट्रोल देश से समाप्त हो जाएगा। और कीमतें भी इसकी लगातार बढ़ रही हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि पेट्रोल में इथेनॉल होने की बातें सामने आती थी, जिसको लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। उन्होंने ये कहा था कि इथेनॉल गाड़ी में होने से गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। और नितिन गडकरी ने इसका जिक्र भी किया है। उन्होंने कहा है कि इथेनॉल, क्योंकि ऐसी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सामने आई थी, बहुत सारे लोग सामने आए थे कि इथेनॉल से ख़राबी गाड़ियों में हो रही है, लेकिन सरकार ने कहा था कि कोई ख़राबी नहीं होगी, हमने ही पेट्रोल में इथेनॉल का इस्तेमाल किया है ताकि आने वाले समय में जब गाड़ियां जो है, क्योंकि उनका कहना यही है, साफ तौर पर उनका क्लियरली यही कहना है कि पेट्रोल समाप्त होने की कगार पर है और 5 साल में हमने जो टारगेट सेट किया है उसमें गाड़ियां जो है वो सीएनजी पर चले, हाइड्रोजन पर चले, इस तरह की जो इथेनॉल है उसका इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि अब उतनी क्षमता नहीं है पेट्रोल की कि आने वाले समय में अगर आप गाड़ी चाहते हैं तो वो पेट्रोल पर चले तो मुश्किलें आप लोगों को देखने को मिल सकती है। पहले से ही भारत सरकार की तरफ से कोशिश रखी जा रही है कि जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हैं उन्हें मार्केट में लाया जाए। जो एक वो समारोह में, दीक्षांत समारोह में जो नितिन गडकरी ने कहा है, वो फिर से मैं आपको सुनाना चाहूँगा, एक बार देखिएगा। ये सब चीज़ें उनकी तरफ से कही गई हैं। 5 साल के बाद पेट्रोल देश से समाप्त हो जाएगा। 5 साल के बाद पेट्रोल देश से समाप्त हो जाएगा। मैं जो जो कहता हूँ वो सिद्ध हुआ है। 2004 से बोलते रहता हूँ। पहले तो लोग मुझे पागल समझते थे, फिर धीरे धीरे मैं बोलता हूँ वही बात कहते हैं और एक एक बात प्रूव हुई। 5 साल के बाद पेट्रोल देश से समाप्त हो जाएगा। आपकी स्कूटर, आपकी कार एक तो हाइड्रोजन पे होगी, ग्रीन हाइड्रोजन पर, या इथेनॉल पर, फ्लेक्स इंजन पर होगी, या सीएनजी और एलएनजी पर होगी। अब अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनो। और मैं तो सर तुम्हारे सबके गाड़ियों के पेट्रोल में अकोला बुल्ढाना जिले तक हमने बनाया हुआ इथेनॉल डाला हुआ है 10%। अब मैं 20% आ रहा है और तुम्हारे गाड़ी में चल रहा है। जितनी स्कूटर चल रही, जितनी इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम के पंप है ना, हमारे किसानों का मैंने विदर्भ में तैयार किया इथेनॉल डाला है। और अभी टोयोटो कंपनी की गाड़ी आई है, वो फ्लेक्स इंजन पर है, 100% बायो इथेनॉल। नाउ द इथेनॉल कैलोरिक वैल्यू इज इक्वल टू पेट्रोल, और हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। एक निर्णय से देश के 20,000 करोड़ रुपए का बचत हुआ। 20,000 करोड़। और सीधे तौर पर उनका यही कहना है, जोर उन्होंने इथेनॉल पर दी है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल पहले हम गाड़ियों में शुरुआती दौर पर डाल रहे थे 10%, लेकिन अब जो आपको इथेनॉल मिलेगा, यानी कि पेट्रोल जो आपको मिलेगा, उसमें 20% इथेनॉल होगा। और आने वाले समय में इसी चीज़ को बढ़ावा जो है वो दिया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी तरफ से कोशिश यही है, क्योंकि 2003-4 में ही ये जो आने वाले समय में चीज़ें जो होगी वो मैंने पहले ही देख ली थी। क्योंकि पहले मुझे लोग पागल कहते थे जब इस तरह की बातें मैं करता था, लेकिन अब वही होने जा रहा है। एक बात और उन्होंने की, उन्होंने कहा कि जो इथेनॉल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस फैसले से देश में 20,000 करोड़ रुपए की बचत हो रही है और आने वाले समय में इसमें और इजाफा हो सकता है। और निकट भविष्य में उन्होंने कहा कि जो 2 व्हीलर होंगे या 4 व्हीलर होंगे में
जो मेन तौर पर पेट्रोल 5 साल के बाद अगर बैन किया जाएगा तो किसका इस्तेमाल होगा, तो उसका जिक्र उन्होंने किया कि ग्रीन हाइड्रोजन, इथेनॉल और सीएनजी पर पूरे तरीके से गाड़ियां जो हैं वो चलेंगी। यानी कि पेट्रोल ख़त्म होने की कगार पर है। 5 साल तक इनका जो टारगेट है, देश के जो उच्च वर्ग में लोग हैं, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, और जो नितिन गडकरी की अगर बात की जाए उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि 10% हम पहले ही पेट्रोल में इथेनॉल मिला रहे थे, 20% अब आने वाले समय में मिलेंगे, और यही हम बढ़ावा कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में एक तो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां जो है वो लोग चलाएं, और दूसरा हाइड्रोजन की बात की जाए, इथेनॉल की बात की जाए, और सीएनजी पर ही पूरे तरीके से गाड़ियां जो है वो आश्रित रहेंगी। क्योंकि अगर लोगों को गाड़ियों का इस्तेमाल करना है तो यही एक विकल्प बच जाता है, इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि पेट्रोल पर ही आप गाड़ियां चलाते रहेंगे तो फिर ऐसा होने नहीं वाला। और दूसरा, उन्होंने बचत की बात कही ज़रूर है। उन्होंने कहा कि 20,000 करोड़ का बचत हो रहा है और आने वाले समय में ये बचत और बढ़ सकती है और इसका इस्तेमाल देश के और चीज़ों को डेवलप करने में किया जाएगा। अंत में जाते जाते हम आपको एक वीडियो फिर से क्लिप दिखा जाते हैं, और आपकी तरफ से क्या राय है, आप क्या समझते हैं इस तरह के जो वायदे या सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, अपनी राय ज़रूर दें, लेकिन ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। 5 साल के बाद पेट्रोल देश से समाप्त हो जाएगा। 5 साल के बाद पेट्रोल देश से समाप्त हो जाएगा। मैं जो कहता हूं वो सिद्ध हुआ है। 2004 से बोलते रहता हूं। पहले तो लोग मुझे पागल समझते थे, फिर धीरे धीरे मैं बोलता हूं वही बात कहते हैं, और एक एक बात प्रूव हुई। 5 साल के बाद पेट्रोल देश से समाप्त हो जाएगा। आपकी स्कूटर, आपकी कार एक तो हाइड्रोजन पे होगी, ग्रीन हाइड्रोजन पर, या इथेनॉल पर, फ्लेक्स इंजन पर होगी, या सीएनजी और एलएनजी पर होगी। अब अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनो। और मैं तो सर तुम्हारे सबके गाड़ियों के पेट्रोल में अकोला बुल्ढाना जिले तक हमने बनाया हुआ इथेनॉल डाला हुआ है 10%। अब मैं 20% आ रहा है, और तुम्हारे गाड़ी में चल रहा है, जितनी स्कूटर चल रही, जितनी इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम के पंप है ना, किसानों का तो यही पूरी कहानी थी जो हमने आपको बतानी थी। अब देखना होगा कि जो वादा किया गया है, क्योंकि सरकार कह रही है तो कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लिया गया है और इसी इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया जाएगा। नितिन गडकरी ने अपनी तरफ से जो बात कही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें सरकार की तरफ से होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, और उसी मीटिंग को लेकर पूरा आगे जवाब जो है दिया जाता है। अब जनता की तरफ से ये बातें रखेंगे और जनता को सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि अभी तक 10%, आने वाले समय में 20% इथेनॉल जो है वो पेट्रोल में यूज़ किया जाएगा, और पूरे तरीके से 5 साल में पेट्रोल बैन, और सीएनजी पर या हाइड्रोलिक पर ये गाड़ियां जो है, और मेनली इथेनॉल की उन्होंने बात की है कि इस पर आपकी गाड़ियां चलेंगी। आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।